इस किस्त में हम देखते हैं कि शम्सा अपने रक्कासाओं के साथ है और चेहरे पर एक गमज़दा खुशी नुमाया है। एक रक्कासा मोहतात अंदाज में पूछती है, आज आप खुशी क्यों लग रही हैं? शम्सा मुस्कुराकर कहती है, मैं अक्सर ख्वाब में एक शख्स को देखती हूँ। जब से काहिरा आई हूँ वो चेहरा मेरी नींदों में आ जाता है। आज मैंने उसे जागते हुए देखा। वो लम्हा भर के लिए चुप होकर सलाहुद्दीन के बारे में सोचने लगती है। जब वो याद आता है तो दिल में एक लड़ी सी मसरत होती है, जैसे किसी दूर ख्वाब की उम्मीद ने हकीकत का लमस पा लिया हो। मंजर बदलता है तो ताजरों का सरदार अलीसा गुलाम के भाग जाने पर सख्त परेशान है। उसकी आंखों में फिक्र की लकीरें गहरी हैं। इसी दौरान उसका सिपाही दौड़ता हुआ आता है और सांस फूलता हुआ कहता है, जनाब, हम उसे ढूंढ नहीं पाए। तुज्जार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो धाड़ता एल्सा के, बेवकूफ़, तुम लोग उसे क्यों नहीं ढूंढ पाए? यहाँ से सब निकल जाओ। उसकी आवाज़ में ऐसी तेज़ी है कि इर्द गिर्द के लोग कांप उठते हैं। सिपाही दर्दमंदाना अपने आदमियों के साथ रवाना होता है और ताजिर बुझती हुई आग की सूरत में सड़कों में चला जाता है। दूसरी जानिब एबलीन के किले में कांटाक अपने बिस्तरे मर्ग के करीब पड़ा दिखाई देता है। जख्मों और खामोशी के दरमियान उसकी आंखों में एक अंदरूनी लड़ाई है। विलियम उसके पास आ बैठता है, खामोशी से उसके हाथ थामता है और सरगोशी में कहता है, क्या तुम वाकई तैयार हो? कांटाक की आवाज़ हल्की मगर मजबूत है। मैं दाखिली खौफ से डरता हूँ, उन लोगों से जो मैंने पीछे छोड़े हैं। दोनों के दरमियान एक ऐसी सकूत सी छा जाती है जो मंजर को और भी गहरा कर देती है। विलियम को देखकर कांटाक कहता है, अगर मैं चाहता तो पादरी को खुद बुला लेता। विलियम जवाब में कहता है, पादरी नहीं, मैं इज्जत-माब पादरियों का सरदार हूँ। मैं यहाँ तबलीग करने नहीं आया बल्कि अपने मसाइल तुम्हें बताने आया हूँ। फिर कांटाक विलियम के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या तुम मौत से डरते हो? कांटाक जवाब देता है, मैं उन लोगों से डरता हूँ जिन्हें मैं पीछे छोड़ आया हूँ। विलियम कहता है, यानी तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो? कांटाक कहता है, क्या अमरालक ने तुम्हें यहाँ मुझे मौत के लिए तैयार करने भेजा है? विलियम जवाब देता है, नहीं, उसने तुम्हारे लिए बेहतर तबीब भेजा है जो सब्र के साथ इंतजार कर रहा है। कांटाक दो टोक लहजे में कहता है, मैं नहीं चाहता। विलियम नर्म मगर संजीदा अंदाज में कहता है, ये अमर बादशाह को नाराज कर देगा। थोड़ा सा सुकून महसूस करो और हथियार डालने की कोशिश करो। यही मौत को कबूल करने का सबसे बड़ा राज है। कांटाक कहता है, कुछ मर्द अपनी आखिरी सांस पर भी मुजाहिमत करते हैं। विलियम अफसोस के साथ कहता है, काश ये नतीजा बदल सकता, लेकिन तुम्हारा दुनिया का सामना दुनिया में ही रह जाएगा। तुम्हारा ताज, तुम्हारा तख्त, तुम्हारी ज़मीनें, तुम्हारी हर चीज़ तुम्हारे वारिसों में बांट दी जाएगी। जब तुम इस तल्ख हकीकत को तस्लीम कर लोगे तब तुम मौत से सुलह कर सकते हो। विलियम फिर पूछता है, क्या तुमने वारिसत की बात करते हुए बालियान को इत्तला दी है? कांटाक कहता है, हाँ, मैंने उसे कहा था और एबलीन में दावत भी दी थी, लेकिन वो नहीं आया। विलियम हैरत से कहता है, अच्छा फैसला है। तुम अब तक अपने गद्दार भाई को नहीं छोड़ सके जो 15 साल पहले अबलीन की बादशाही के लिए तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ गया था। कांटाक जवाब देता है, बालियान गद्दार नहीं है। विलियम सख्त लहजे में कहता है, वो दोस्त भी नहीं है। कांटाक कुछ लम्हे खामोश रहकर कहता है, अब मैं साफ देख सकता हूँ कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। विलियम खड़े होते हुए कहता है, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास होंगे, वो तुम्हारी ज़मीनों की देखभाल करेंगे जिन्हें तुम बहुत अजीज़ रखते हो। ये कहकर विलियम वहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी फिक्र और परेशानी नुमाया है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन के पास खलील, यारकी और दीगर कमांडर मौजूद हैं। सलाहुद्दीन सबको अपना वाक़या सुना चुका होता है और कहता है, ये वो मुक़द्दर है जिसका लिखने वाले की मैं कद्र करता हूँ। मिस्र में दाखिल होने की कोशिश में मेरी सारी फ़ौज ख़त्म हो जाएगी। यारकी संजीदगी से जवाब देता है, जब चीज़ें पुरसुकून हो जाएं तो हमें ये जगह छोड़नी होगी। आपका चचा शिरकू उस वक्त तक मिस्र में दाखिल नहीं हो सकता जब तक आप सही सलामत ना निकल जाएं। सलाहुद्दीन ने ठहर कर कहा, अगर हम मिस्र जाने का इरादा रखते हैं तो क्यों बाहर बैठकर कोशिश करें? हमें अंदर जाकर हालात बदलने होंगे। यारकी ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, सारा मंसूबा बता दो, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, तभी मैं फैसला कर सकूंगा कि क्या करना है। खेले मैदान में संभल कर खलील बोला, मैंने शबे बेदारी में जंग के लिए दुआ मांगी थी, मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल फरमाई है। कराताई गहरी आप भरते हुए बोलता है, रुको, कान खोलो और मेरी बात सुनो। खलील ने जवाबन कहा,
मैं शामिल नहीं हूँ, मैं खलील हूँ। कराताई तल्ख लहजे में धमकाया। जो भी यहाँ लफ्ज़ चलेगा वो चारों तरफ फैल जाएगा, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। खलील ने ठंडे दिल से कहा, अपने अल्फाज पर नज़र रखो। कराताई बेजार होकर बोला, कफकाज की गुनाहों ने मुझे पा लिया है, मैं कभी राज इफ्शा नहीं करूंगा। खलील आजिज़ी से कहता है, मैंने यूसुफ को भी बताया था, मेरा मतलब ये था कि अमीर सलाहुद्दीन के लिए ये सफ़र जिहाद का आगाज़ था, मैं कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ूंगा। सलाहुद्दीन ने कराताई की तरफ नर्म निगाह से देखा और कहा, खलील मेरा साथी है और तुम्हारी ये सोच होनी चाहिए कि वो तुम्हारा भी दोस्त हो। फिर यारकी ने पूछा, आज मैदान में तुम किसके साथ मुकाबला किए? क्या वो तुम्हारा कोई और साथी था? तुम दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे? सलाहुद्दीन ने खामोशी के साथ जवाब दिया, यही वही था जिसने मुझे कुएं से निकाला था। हम एक साथ मिस्र आए थे, मुझे उम्मीद है वो महफूज होगा। दरिया के किनारे एक आदमी कश्ती की मरम्मत में मसरूफ है। केले की तलखी में खड़ी ये शाम किसी दबे जज्बात की गूंज लिए हुए है। उसी तरफ से बालियान आता है और बोला, काम में आसानी हो? बूढ़ा आदमी खामोशी से काम करता रहा, फिर सर हिलाते हुए बोला, इस वक्त अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हें काम की ज़रूरत है। बालियान नरमी से कहता है, मैं दिमियत जाना चाहता हूँ। लेकिन बूढ़ा आदमी किसी जवाब के बजाय बस हथौड़ा चलाए चुप रहा। बालियान ने इसरार किया, मैं असल कीमत से ज़्यादा अदा कर सकता हूँ। बूढ़ा आदमी आंखें उठाए कहता है, तुम्हारा काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि तमाम कश्तियों को खलीफा के त्यौहार के लिए पहले से बुक कर लिया गया था। बालियान ने एक देर तक उस तरफ देखा जहाँ कश्तियों का हजूम था। वो जान गया कि खुश नसीब वो हैं जो बाप बेटे की तरह एक होकर समंदर पार मुसाफिरों को दूर तक ले जा सकते हैं। ये समझकर वो खामोशी से उसी तरफ चल दिया। मंजर बदलता है, किला, मनसूबाबंदी और खतरा। दूसरी तरफ सलाउद्दीन, कराताई और यारकी एक नक्शा के गिर्द खड़े हैं और नकूश का बगौर जायजा ले रहे हैं। यारकी कहता है, वो शेर की सबसे कमज़ोर जगहों को जानते हैं, जैसा कि तुम जानते हो, इसलिए वहाँ बहुत फौजी रखे गए हैं। कराताई कड़वा सा अंदाज अपनाते हुए कहता है, वजीर दरगाम नहीं जानता कि शहवार ने वो फौजें खरीद ली हैं जिनकी हम तवक्को कर रहे थे। यारकी अगला मंसूबा समझाते हुए कहता है, शहवार अपने बेटे शामिल के साथ वहां हमला करेगा, मगर अगर दरगाम अपना रुख बदल दे और पीछे से आने वाले सिपाही उन पर दबाव डालें तो हमारी फौजें घबरा कर भाग सकती हैं। ये बात सुनकर सलाउद्दीन की आवाज़ में संजीदगी आती है। तो हमारी सिपाहियों का क्या होगा? यारकी ने कहा, इस वक्त मैं और तुम्हारा चचा शिरकू बाहर निकलेंगे। हम कोहे मुकद्दम के दामन से शेर के दूसरे दरवाजे से दाखिल होंगे। मिस्र सलीब वालों ने छोड़ा नहीं था, इसी तरह हम वो नहीं होंगे जो दो तरफा आग में उलझे रहेंगे। सलाहुद्दीन ने कहा, अगर हम मिस्र में दाखिल होने का इरादा रखते हैं तो हमें अंदर जाकर ही कोशिश करनी होगी। यारकी ने कहा, हमें सिर्फ ये जानना है कि इस वक्त सलीबी कहाँ होंगे ताकि हम उनको ख़त्म कर दें। यारकी ने पूछा, काजी फाजिल इस वक्त कहाँ होना चाहिए? जब दरगाम महल से बाहर होगा तो हम उसे हरा नहीं सकते। सलाहुद्दीन ने कहा, काजी फाजिल गालिबन खास सलीबी या मिस्री लिबास पहने मिस्र में आएगा। यारकी ने जवाब दिया, हाँ, मैं यही सोच रहा था। सलाहुद्दीन ने याद दिलाया, जब वो दरिया के किनारे आया था तो उसके सामने दो आदमियों से मिस्री लिबास गिर गया था। वही थे जिन्हें हमने जल्दी कश्ती में डाल दिया था। सलाहुद्दीन ने कहा, मुझे लगता है मैं जानता हूँ वो फौजी कहाँ हैं और ये भी जानता हूँ कि उन्हें कैसे ख़त्म करना है, मगर काजी फाजिल तक ये बात कैसे पहुँचाएं? कराताई ने कहा, इस फिक्र को काजी फाजिल पर छोड़ दो, वो लोमड़ी की तरह चालाक है। हम उसे बता देंगे कि सारिये वाला उनके पास है, अगर कुछ कहना हुआ तो वही बताएगा। यारकी ने कहा, वही जानता है कि हम कौन हैं। सारिये वाला अंदर दाखिल हुआ और काजी फाजिल ने पूछा, ये क्या है? सारिये वाले ने कहा, मैंने ये इन्हें जलाने के लिए लाया हूँ। काजी फाजिल ने किताबें उठाईं और खुफिया पैगाम दे दिया। सलाहुद्दीन ने कहा, चलो फिर तैयार हो जाओ, हम कल नहीं जाएंगे, हम कल लड़ाई के मैदान में आग भड़काएंगे। बालियान कश्ती वाले के पास पहुंचा और कहा, क्या काम में आसानी हो? मैं दमीर जाना चाहता हूँ, तुम साथ चल सकते हो। बूढ़ा आदमी खामोश रहा, फिर कहा, तुम्हारा काम ना होगा, तमाम कश्तियाँ खलीफा के त्यौहार के लिए बुक हो चुकी हैं। बालियान ने एक तरफ देखा और चुपचाप रवाना हुआ। उसके चेहरे पर मिले जुले एहसास थे, ख्वाहिश भी मगर किस्मत की तस्लीम भी।
ये सुनकर कश्ती वाला वापस मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं और उसका हाथ से हथौड़ी गिर जाती है और उसके गले में वही हार होता है। उस पर बूढ़ा आदमी कहता है, मैं ये चेहरा कैसे भूल सकता हूँ। इस पर बालियन कहता है कि मैं नहीं जानता था, मैं ये कभी नहीं करना चाहता था। वो कहता है, तुमने मेरे बेटे को मार डाला था। इस पर बालियन शर्मिंदा होकर कहता है, मैं नहीं चाहता था, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं नहीं चाहता था। मैंने सोचा वो वही है जिसने मेरे बाबा को मारा था। मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे नहीं मालूम था। फिर उसी दौरान वो लम्हा दिखाया जाता है बचपन का। बालियन का बाबा को किसी ने मार दिया था और उसकी लाश गली में पड़ी हुई थी और बालियन रोते हुए खड़ा होता है और कहता है, ये किसने किया है, मेरे बाबा का खून किसने बहाया है। जबकि इसी दौरान सलीबी सिपाही एक बच्चे को लेकर वहां आते हैं जो कि बालियन का दोस्त होता है और बताते हैं कि हमने इस लड़के को भागते हुए पकड़ा है जनाब। फिर इसी दौरान वहां मौजूद एक शख्स कहता है, मैंने देखा, यही था, मैंने देखा है, यही गद्दार है जिसने हमारे शहंशाह को मारा है। गद्दार मुसलमानों। वहां सब लोग कहने लग जाते हैं, गद्दार मुसलमानों, मार डालो, ऐसे मार डालो। वो बच्चा कहता है, मैंने नहीं किया। इस पर बालियन कहता है, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम कैसे मेरे बाबा कुद्स के बादशाह के खिलाफ खड़े रहे ताकि तुम्हें कुछ ना हो, तुम्हें जिलावतन ना किया जाए। इस पर वो लड़का रोते हुए कहता है, मैं बेकसूर हूँ बालियन। इस पर बालियन कहता है कि वो अपनी नेक नियति पर इसका मुस्तहिक था। इस पर वो लड़का कहता है, मैं नहीं था, मैंने ये नहीं किया। वहां एक शख्स कहता है, मैंने इसे देखा है, यही था। जबकि लड़का नामे इशारा कर रहा होता है। जबकि बालियन खुद का दिया हुआ हार गले से छीन लेता है। शर्म करो, तुम्हें ये देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और वो हार छीन लेता है, शर्म करो। इस पर वो लड़का कहता है, तुम पछताओगे तुमने क्या किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। बालियन अपने सिपाहियों से कहता है, इसे छोड़ दो। और फिर उस लड़के को कहता है, चलो दौड़ना शुरू करो, तुम सामने वार खाकर मरने के काबिल नहीं हो, तुम्हें पीछे से मारूंगा जैसा तुमने मेरे बाबा का साथ किया है। इस पर लड़का कहता है, मैं नहीं भागूंगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। इस पर बालियन गुस्से से कहता है, भागो। इस पर वो लड़का भागने लगता है और बालियन अपना खंजर उसकी कमर में दाम मारता है जो सीधा उसकी कमर में लगता है। खंजर उसका दिल में जा लगता है और लड़का वहीं मौके पर ही मर जाता है। इस पर वो शख्स झूठी गवाही देने वाला खुश होता है। फिर वहाब्स दरिया का मंजर होता है और वो बाबा कहता है, मेरा बेटा बेकसूर था। बालियन कहता है, मैं नहीं जानता था, जब मुझे मालूम हुआ बहुत देर हो चुकी थी। बाबा कहता है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने हमारी हिफाजत की। सूरमा ने उसे मार डाला और इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया। इस पर बालियन कहता है, मैं हर रात उसका चेहरा देखता हूँ और उसे भुला नहीं सकता। उसका चेहरा मेरे सामने रहता है। मैं हर रात सोचता हूँ वो खंजर मुझ पर गिर जाए और मैं इस हालत से निकल जाऊँ और उसका चेहरा मेरे सामने दोबारा ना आए। मैं जानता हूँ ये सब सालेह को वापस नहीं लेगा। फिर वो सालेह के बाबा के कदमों में पड़कर उनका पाँव छूता है। अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो मेरे समय से हट सकता है। सालेह का बाबा उसका सर पर हाथ रखने लगता है तो पीछे से खंजर उसे जा लगता है। खंजर सालेह का भेने चलाया होता है और अपने बाबा से कहता है, आपने इसे बोलने का ज़्यादा